राजा, टूटे फूटे शब्दों से बनी एक सच्ची दास्तान। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में राजा की एक छोटी सी गैराज थी, जहां लोहे की गंध और तेल के दाग उसकी पहचान थे। वह गाड़ियों के गियर ठीक करता था, पर उसका दिल एक लड़की के प्यार में जाम हो चुका था। राजा ने बड़ी हिम्मत से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक लव लेटर लिखा। उसकी हिंदी टूटी फूटी थी, मगर भावनाएं सच्ची थी। जब उसने वह लेटर कॉलेज की एक अमीर लड़की प्रिया को दिया, तो प्रिया ने उसका सबके सामने मजाक उड़ाया। माय डियर टावर, प्रिया हंसते हुए बोली, यह लव लेटर है या मैकेनिक का बिल? उसने सबके सामने उसके शब्दों की गलतियां निकाली। राजा के सीधे साधे प्यार को एक तमाशा बना दिया। राजा ने अपनी आवाज में दर्द भरकर कहा, प्यार में जरूरी है एहसास का पहुंचना, शब्द नहीं। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के ठहाकों में दब गई। उस दिन राजा का दिल भी उसकी गाड़ियों की तरह टूट गया था, और उसे खुद ही अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ना था। झूठा प्यार और एक सच्चा इंसान। प्रिया की दोस्त ने उसे सलाह दी, वह पागल है, मेरे प्यार ना करने से उसे फर्क नहीं पड़ता। एक काम कर, तू पहले उसे आई लव यू बोल दे, फिर उसका रिएक्शन देख। प्रिया ने यह बात मान ली और कुछ दिनों बाद राजा के पास गई। उसने राजा से माफी मांगी और दिखावा करते हुए कहा कि उसे एहसास हो गया है कि वह राजा से प्यार करती है। राजा ने प्रिया की आंखों में देखा, वह उस दिखावे को पहचान गया। उसके दिल में गुस्सा और दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। यह आंखों में प्यार नहीं, फरेब है, उसने कहा। अगर तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती हो तो उसके मुंह पर बोलो, वह चलेगा, पर झूठ नहीं। तुम अपने इस प्यार की नौटंकी दिखाकर प्यार को बदनाम तो मत करो। राजा की आवाज में दर्द इतना गहरा था कि प्रिया भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने अपनी सच्चाई को कड़वी सच्चाई से तोला। मैं टपोरी, तेरी जोड़ी का नहीं हूँ, पर मैंने तुमसे कभी जबरदस्ती नहीं की। तुम नहीं समझोगी कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी देवी हो। उसने आखिरी बार प्रिया की आंखों में देखकर एक कसम खाई, आज के बाद अपन तुझसे नहीं मिलेगा, और वह वहां से चला गया। उस दिन राजा ने साबित कर दिया कि उसके पास सिर्फ लोहे और स्टील का जिगरा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल है जो झूठे प्यार के सामने भी नहीं झुकता। राजा की जंग दोस्त के लिए। राजा अभी भी अपने टूटे दिल को संभाल ही रहा था कि तभी उसका दोस्त कृष्णा एक रिक्शे में अपनी गर्लफ्रेंड उमा को लेकर उसके पास आया। कृष्णा की आंखों में डर और लाचारी थी। उमा की शादी जबरदस्ती किसी और से हो रही थी, और वह उसे मंडप से भगा लाया था। राजा पहले तो कृष्णा पर चिल्लाया, शादी के हॉल से उठा कर लाया है, रखेगा कहाँ पर फिर उसने दोस्त की बेप्सी को समझा। उसने तय किया कि वह इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ेगा। वह उमा और कृष्णा को लेकर सीधे शादी के हॉल में पहुंचा। वहां उमा के पिता गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। राजा को देखते ही वह बोले, मैं तेरी बेटी को भगाकर ले जाने वालों के टुकड़े कर दूंगा। लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। उसने शांत होकर कहा, पुकार करके डराने का नहीं, सबकी हड्डी पसली तोड़कर इस मंडप को हॉस्पिटल में बदल देगा। राजा ने उन्हें समझाया कि वह उमा को वापस उनके पास लाया है, क्योंकि वह सम्मान में यकीन रखता है, धोखे में नहीं। राजा ने उमा के पिता से कहा, तुम दोनों के प्यार के बीच इसका बाप विलेन बन जाता है। उसने वहां मौजूद मेहमानों को भी अपनी बात का गवाह बनाया और समझाया कि किसी के सपनों को तोड़ने का उन्हें कोई हक नहीं है। उन्हें कृष्णा और उमा को उसके पिता से माफी मांगनी चाहिए। सच्चाई और उम्मीद का नया सवेरा। राजा की बात सुनकर उमा के पिता का दिल पिघल गया। वह रोते हुए कृष्णा और उमा के सामने झुक गए और माफी मांगी। लेकिन तभी एक और मुश्किल आई, जब उमा के होने वाले पति ने राजा पर सवाल उठाए।
उमा के पिता ने कृष्णा से पूछा, तेरे कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है? तभी वहाँ एक और किरदार आया, वही आदमी जो पहले गटर में गिरा था, और उसने खुद को कृष्णा नाम से राजा का दोस्त बताया। उसने उमा के पिता को बताया कि वह B.Sc कंप्यूटर साइंस पास है। राजा ने अपनी समझदारी से उमा के पिता को कहा कि कृष्णा बेरोजगार जरूर है, पर पढ़ा लिखा है, और वह बिल्कुल वैसा ही दामाद बनेगा जैसा उन्होंने सपना देखा है। उमा के पिता ने राजा की ईमानदारी और समझदारी से प्रभावित होकर कहा, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई लड़की को भगाने के बाद उसकी जिंदगी संवारने के लिए बिना डरे मुझसे माफी मंगवाने आता है। उन्होंने राजा की वजह से कृष्णा को अपनी कंपनी में प्रोग्रामर की नौकरी दी और खुशी खुशी उमा और कृष्णा की शादी करा दी। पूरी कहानी में राजा ने शब्दों से भले ही जंग हारी हो, पर उसने अपने सच्चे दिल और नेक इरादों से प्यार और सम्मान की लड़ाई जीत ली थी। एक मैकेनिक जो अपनी किस्मत को खटारा समझता था, वह खुद दूसरों की जिंदगी का इंजन बन गया।